आज हम लोग 2.2 करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं किसी भी बहुपद के शून्यक के बारे में क्या जानकारी मिलती है। x की ऐसे ऐसे मान जिनको उठा के रख दिया जाए तो आंसर 0 मिल जाए, उन्हें हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्यक मतलब इनका काम ही शून्य कर देना, 0 कर देना। लिखा जाएगा p ऑफ y, तुम समझ जाना ये बहुपद है किसके साथ, y के साथ। जहां लिखा हो p ऑफ z, समझ जाना कि उस बहुपद में क्या यूज होने वाला है, z यूज होने वाला है। जिसमें भी आपको शून्यक निकालने को बोला जाए, जब बोला जाए कि बताओ ये शून्यक है कि नहीं है, तो आप वो मान उठा कर रख के देखिए आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपसे शून्यक पूछ रहा है कि बताओ कौन शून्यक है, दिया हो तो मान उठा कर रखना आसान होता है कि x बराबर 5 शून्यक है, बताइए है कि नहीं है, तो आप उठा कर रख देंगे, देख लेंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो सही है। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि शून्यक कौन है, तो आप शून्यक निकालेंगे कैसे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म स्कूल इंडिया में। हम लोग क्लास 9 यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कौन सा, बहुपद। और बहुपद में भी हम लोग इस नए एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका 2.1 हमने सॉल्व कर लिया है और 2.2 आज सॉल्व करने वाले हैं। 2.1 में आपको बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद कैसा होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी 2.1 वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, आज हम लोग 2.2 करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं किसी भी बहुपद के शून्यक के बारे में क्या जानकारी मिलती है। जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित पर बहुपद, हमारे बहुपद दिए गए हैं, इस बहुपद का इन सभी वैल्यूज पे मान निकाल के दिखाना है। जैसे हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का इस पे और इस पे मान निकाल के दिखाना है। अगर आपको किसी बहुपद पे इन सब के मान निकालने हो तो आप एक काम करेंगे, जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां जाकर के बस सारी वैल्यूज जो रखनी है वहां रख देंगे। ठीक है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, पहले परिभाषा लिखी जाए। अगर आपसे पूछे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं, ठीक, तो आप लिखिएगा वह मान जो बहुपद को शून्य की तरफ लेके जाए, या फिर वह मान या जो भी चर हो बहुपद में उनके वो मान रख दिए जाए जिन पे पूरा बहुपद का मान ही शून्य हो जाता है। ठीक, लिखना चर के वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक, चर के वह मान जिस पर बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब ऐसी वैल्यूज x की ऐसे ऐसे मान जिनको उठा के रख दिया जाए तो आंसर 0 मिल जाए, उन्हें हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्यक मतलब इनका काम ही शून्य कर देना, 0 कर देना। तो x की ऐसी ऐसी वैल्यूज जिन पे आंसर 0 निकल के आ जाए उसे कहते हैं शून्यक। ठीक है, बात क्लियर। तो आओ देखें, हमें इस बहुपद का निकालना है मान 5x - 4x स्क्वायर प्लस कितना, 3। पहला सवाल कह रहा है कि कितना रखना है, x बराबर 0 रखना है। जरा रखो x बराबर 0 कितना मिलेगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर और प्लस कितना, 3। 5 × 0 तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, गुणा करने पर वो भी 0 होगा, प्लस कितना बचेगा, 3। अब देखो यहाँ 0 0 खत्म, कितना बचा, 3। यानी कि इस बहुपद का मान x बराबर 0 पे कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। वैसे ही आपको दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है कि x बराबर रखना है -1। अब जरा -1 रखो तो 5 गुणे कितना रखोगे, -1 - 4 गुणे कितना, -1 का स्क्वायर और प्लस कितना, 3। ध्यान से रखना है, सारे मान आपको सही रखने हैं। ठीक है, 5 × 1 कितना होगा, -5 होगा, -4 -1 का स्क्वायर, -1 × -1 स्क्वायर का मतलब कितनी बार, 2 बार, -1 × -1 माइनस कितना होता है, प्लस, और 1 × 1 कितना होता है, 1। मतलब स्क्वायर करेंगे -1 का तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा, प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। अब देखो -5 गुणा कर रहा है कितना, 4 × 1 4 बन जाएगा, प्लस 3, माइनस कितना, प्लस, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, और प्लस कितना, 3, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे कितना आएगा, 6, कौन बड़ा है, 9, तो उसका चिन्ह लगेगा कितना, -6। ठीक, तो इस तरीके से हमने x = कितना निकाल दिया, -1 पर भी मान निकाल के दिखा दिया। उसी तरीके से अगर आपको x बराबर 2 पूछना है, तीसरे वाले में आपसे x बराबर कितना पूछा, 2 पूछा, तो आप 2 रखिए, कितना मिलेगा, 5 गुणे कितना, 2 -4 × 2 का स्क्वायर और प्लस कितना, 3। कितना आ जाएगा, 5 दूनी का 10 -4, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 कितना मिलेगा, 4 प्लस कितना, 3। ठीक, कितना हो जाएगा, 10, 4 चौके 16 और प्लस कितना, 3। कितना आ जाएगा, देखो 10 में से 16 घटाना है, उल्टा घटा रहे हैं, -6 बचेगा और प्लस कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस प्लस माइनस घटा देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और माइनस लग जाएगा आगे। देखो ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक, बात समझ गए। इस तरीके से हम लोग इस बहुपद पे इन सब के मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही निकाला जाएगा, जब आपको मान दिए होंगे, बोला जाए कि बहुपद में रख के आंसर बताइए, तो ऐसे ही बिल्कुल हम लोग सॉल्व करेंगे। आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, आओ दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या प्रश्न है भाई? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। सबके लिए निकाल के दिखाना है। इसमें क्वेश्चन 4 है, सभी के लिए हमें क्या क्या निकालना है। देखो सब में P बराबर दिया हुआ है। जब भी जिस भी चर का यूज किया जाएगा, देखो इसमें चर कौन है? Y है, इसलिए P क्या है? P है पॉलिनोमियल। P क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। P है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में लोग क्या कहते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। इसलिए इंग्लिश में P लिखा हुआ है, यानी बहुपद है। किसमें है? किस चर के साथ है? Y के साथ है, तो लिखा जाएगा P ऑफ Y। तुम समझ जाना ये बहुपद है किसके साथ? Y के साथ। जहां लिखा हो P ऑफ Z, समझ जाना कि उस बहुपद में क्या यूज होने वाला है? Z यूज होने वाला है। बात समझ गए? जैसे P ऑफ X लिखा होगा तो समझ जाओ उस बहुपद में क्या है बेटा? X लगा हुआ है, बाकी सब कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो सबके लिए क्या निकालना है? P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है, और P ऑफ क्या निकालना है? 2 निकालना है। यानी काम ये करना है कि पॉलिनोमियल में एक बार 0 रखना है, बहुपद में एक बार 0 रखना है, एक बार बहुपद में 1 रखना है, एक बार बहुपद में क्या रखना है? 2 रखना है। ये इसका मतलब होता है। तो किसी भी बहुपद को उठाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो कठिन लगे, तुम्हें ये कठिन लग रहा हो, ये कठिन लग रहा हो, चलो 2 मैं सॉल्व करूंगा, 2 आप करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम तीसरा करते हैं, दूसरा करते हैं। ठीक, पहला दूसरा कर देते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? P ऑफ T लिखा है, मतलब समझ जाओ बहुपद में कौन है? T है। ठीक, कितना है? 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T का कितना? क्यूब। समझ गए बात? 2 प्लस T, यहां लिखना T, ये T है तब प्लस यहां है। ठीक है, हमें पहले क्या निकालना है? P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, मतलब एक बार रखना है 0। क्या रखना है? 0। तो सबसे पहला वाला निकालते हैं, A निकालते हैं। P ऑफ 0 रखते हैं। 0 का मतलब यहां देखो, यहां T है और यहां 0 है, मतलब जहां जहां T है वहां वहां 0 रखना है। तो 2 प्लस T की जगह रख दो 0, 2 गुणे कितना हो गया? 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब। भाई 2 प्लस 0, 2 से गुणा करेगा तब भी 0 हो जाएगा, यहां 0 है ही पहले से ही। ठीक, यहां तो पहले से ही 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 0 0 कोई मतलब ही नहीं, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, मतलब P ऑफ 0 रखने पे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। वैसे ही आपको P ऑफ क्या निकालना है? फिर 1 निकालना है, 1 निकालना है। चलो 1 रख दो, जहां जहां T है वहां वहां 1 रख दो। 1, 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 2 से गुणा करेगा तो 2 1 कम 2 बनाएगा, और 1 को 3 बार लिख के गुणा करोगे तब भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, जो प्लस माइनस में है और सेम संख्या रहे वो कट जाती है। 2 और 2 कितना आया? 4 आया। तो देखो ये भी हो गया। ऐसे इसी वाला क्या पूछा है? P ऑफ 2 निकाल के दिखाओ। 2 भी निकाल देंगे, जहां जहां T है वहां 2 रख देंगे हम। 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का कितना? क्यूब। 2 प्लस 2, अब 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 दूनी कितना? 8। देखो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 दूनी कितना? 8। अब 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना? 8। देखो 8 से 8 खत्म, कितना आया? 2 दूनी कितना हुआ? 4। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी P ऑफ 2 का मान भी हो गया, P ऑफ 1 का भी मान निकाल दिए, और P ऑफ 0 का भी मान हम निकाल के आपको दिखा दिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बहुपद पे किसी भी नंबर का मान अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने पहला कर दिया, आप अब दूसरा कर दिया, आप चौथा कर देते हैं। आप ये वाला और ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे जैसे मान रखना हो वैसे वैसे मान रख दो, बस आ जाएगा। जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां अलग अलग मान रखने के लिए बोल रहा है, तो एक बार 1 रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक है, ठीक, नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं ऐसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं। हमारा एक चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन में रखना है। तो पहले रखते हैं, पहले हमारे रखते हैं P ऑफ कितना रखना था? 0, पहले 0 रखना है। अब जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। यहां x है, रख दो 0 यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, कितना बचेगा? माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस 1 कम कितना हुआ? 1। यानी P ऑफ 0 रखने पे कितना मिलेगा? 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से दूसरा वाला P ऑफ 1 रखना है। 1 रख के देख लो जरा। अब यहाँ 1 रखो, 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 1, ये कितना हो गया? 0, और गुणे ये कितना? कुछ नहीं होता, बीच में साइन किसका होता है बेटा? गुणा का। ठीक है, कुछ नहीं तो गुणा का साइन है। एक और एक कितना हुआ? 0। देखो यहाँ पे, ठीक, 0 हो गया, आंसर मिलेगा 0। यानी 1 रखने पे कितना मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। और क्या रखना है लास्ट में? 2 भी रखना है, तो तीसरा वाला यहाँ कर देते हैं। देखो तीसरा वाला यहाँ कर देते हैं, 2 रखना है। अब रख दो यहाँ पे 2, कितना आएगा? 2 माइनस 1 और कितना? 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 कितना? 1 गुणे 2 प्लस 1 कितना? 3। ठीक, 3 एक कम कितना हो गया? 3 हो गया। तो P ऑफ 2 के वैल्यू में कितनी मिल गई बेटा? 3 मिल गई। देखो इस तरीके से फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर निकल गए, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। सवाल जो आपको दिया गया जिसमें इसमें मान रखने हैं, मान उठा के रखना है और सॉल्व करके निकाल देना है।
ठीक, इस तरीके से हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ठीक, आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ना आए तो आप बताइए कि सर इसका आंसर मुझे नहीं आया। ठीक, ये आपके दोनों होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, हाँ क्या है बेटा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जो भी मान x के दिए गए हैं वो बहुपद के शून्यक हैं, हमें यह दिखाना है। आपको भी बताया गया कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक वो मान होते हैं जिन्हें बहुपद में रख दिया जाए तो आंसर कितना मिलता है, 0। ठीक, शून्यक वही लोग होते हैं जिनको उठा के रखने पे आंसर 0 मिलता है। तो जहां जहां आप x का मान उठा के रखेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो समझ जाना वो x का मान क्या था, बहुपद का शून्यक था। ठीक है, तो पहला वाला चेक करते हैं। ठीक, पहला वाला चेक करते हैं, क्या पहला वाला वाकई शून्यक है कि नहीं है। इसमें क्या दिया है, देखो ये वाला तुम्हारा बेटा बहुपद है, यहां से यहां तक तुम्हारा बहुपद है, और ये वाला लास्ट में तुम्हारा x का एक मान दिया हुआ है, x का एक मान दिया हुआ है। क्या x का ये मान रखने पे सवाल का आंसर 0 आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना रखना है, -1/3। तो रखो जरा, यहां पे x को हटा के रखेंगे -1 बटे कितना बेटा, 3। अब देखो जहां जहां x होगा वहां 1/3 रख दो माइनस में, 3 गुणे -1/3 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -1 + 1, -1 + 1 कितना होता है बेटा, 0 होता है। मतलब ये वाला मान रखने पे, ये मान रखने पे हमें आंसर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि -1/3 जो है वो हमारे बहुपद का क्या बन गया, शून्यक है। लिखना, अब लास्ट में लिखेंगे, अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, ये दिए गए बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक, और भी जैसे चीजें आप निकालनी है तो क्या, जैसे देखो ये वाला पाई वाला कर देते हैं। पाई क्या है, पाई एक नंबर है, अपरिमेय संख्या है पाई। ठीक है, दूसरा वाला करना है। दूसरे वाले में बोल रहा है कि x का मान 4/5 रखो, तो p 4/5 रखोगे भी तो यहां देखो 5 गुणे x के प्लेस पे क्या रखोगे, 4/5, 4/5, और माइनस कौन है बेटा, पाई है। अब देखो जरा, ये तो कट गया, क्या आया, 4 - पाई। क्या ये 0 है, 0 तो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर हुआ क्या, 0 के बराबर नहीं हो पाया, यानी 0 के बराबर नहीं हो पाया तो x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक नहीं है। ये हमारे दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, जो 0 बनाएगा वही शून्यक होगा, वरना कोई नहीं होगा। ठीक, जैसे और चेक करना है हमें, क्या यहाँ, अच्छा यहाँ 1 और -1 दोनों है। ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ 1 लिखा हुआ है और कॉमा लगा के -1 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से करना है इसको 2 नोट करो, फिर मिटा के इसको भी करते हैं आगे। ठीक, आओ देखो, आपको तीसरा वाला करके दिखाते हैं। तीसरे वाले में सवाल क्या बोला हुआ है कि p ऑफ x बराबर x² - 1, x बराबर -1 और 1, 1 और -1, 1 और -1, ये दिया हुआ है। क्या 1 और -1 ये दोनों है, क्या ये दोनों मान रखने पे बहुपद के शून्यक मिल जाएंगे? जरा रखो, हम पहले क्या रखेंगे, पहले क्या रखेंगे, x बराबर 1 लेके चलेंगे। 1 लेके चलोगे तो p ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर -1 कितना आएगा, 1 - 1 कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक, और b वाला लेके चलो जरा, तो x बराबर -1 लेके चलो, और -1 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, -1, और यहाँ रखोगे -1 का कितना स्क्वायर, -1, -1 का स्क्वायर कितना, -1 गुणे -1 कितना, +1, और -1 देखो फिर कट गया, कितना आया, 0 आया 0। अतः x बराबर 1 और -1 दोनों दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। दोनों दिए गए बहुपद के क्या बेटा, शून्यक हैं। ठीक, ये दोनों ही दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि आंसर यहां भी हमें 0 दे रहा है और आंसर यहां भी हमें कितना मिल रहा है बेटा, यहां भी 0 मिल रहा है, इसलिए हमारे दिए गए दोनों बहुपद के क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला भी सॉल्व, ये वाला भी सॉल्व। ठीक, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये वाला देखिए अपने से करिएगा, -1 आप यहां रखेंगे तो -1 रखोगे, +1 पहले से ही कट के कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बात समझ गया कि नहीं, तो शून्यक तो बन ही गया। अब जब 2 रखोगे तो 2 यहां रखोगे, 2 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। देखो वो भी शून्यक बन गया, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया गया, तो शून्यक है ही। आप इसको करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए x बराबर 0 है, जैसे ही यहाँ 0 रखोगे तो 0 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये भी शून्यक है। ठीक, ये भी शून्यक हो गया। अब यहाँ देखो, इस वाले को कर देते हैं, इस वाले को कर देते हैं यहाँ सॉल्व।
इसमें x का मान रखना है माइनस m बटे एल, तो p ऑफ माइनस m बटे कितना l बराबर कितना, l दिया है, ये l है, ध्यान रखना ये l है, ठीक, l है, x का मान रखना है तुम्हें कितना माइनस m बाई कितना l, और प्लस कितना है m है। अब देखो l से l कट गया, क्या बचा माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m कट के कितना हो जाएगा 0, यानी ये भी क्या है बेटा, ये भी एक शून्यक है, लिखना आंसर में आता है यह भी एक शून्यक है। अब देखो ये वाला दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं, ठीक ठीक, इस वाले क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं पहले, ठीक, आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेवेंथ वाला 7वां क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इसमें दिया है p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 1 बटे कर्ण में 3 माइनस 1 बटे कर्ण में 3। अब 1 बटे कर्ण में 3 लेके चलना है, याद रखना तुम्हें पहले बताया गया था कर्ण में 3 का गुणा करने में क्या मिलता है, 3 मिलता है, एकदम भूलना नहीं इस चीजों को, ठीक है। अब रखो x बराबर 1 बटे कर्ण में 3 रख दो जरा, तो p ऑफ कितना आ जाएगा 1 बटे कर्ण में 3 बराबर कितना 3 गुणे, यहां रखो 1 बटे कर्ण में 3 का स्क्वायर माइनस 1, सही है ना, x का स्क्वायर था, 3 गुणे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन कर्ण में 3 का स्क्वायर मतलब कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 कितना आएगा 3 आएगा, ठीक, ये दोनों कट गया, कितना बचा 1 माइनस 1 और आंसर कितना 0। बात समझ में आ गई, पहला वाला हो गया। दूसरा वाले में रखते हैं तो b रखते हैं, x बराबर कितना माइनस 1 बटे कर्ण में 3, उसको रख के भी देख लो, ठीक, उसका कितना आएगा माइनस 1 बटे कर्ण में 3 रखोगे तब भी कितना आएगा 3, माइनस 1 बटे कर्ण में 3 का स्क्वायर और माइनस 1। अब देखो जरा 3 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 1 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और कर्ण में 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, कट गया माइनस 1, फिर आ गया हमारा 1 माइनस 1, और ये भी कितना आ गया 0 आ गया। देखो ये रखने में भी 0 बना, ये रखने में भी 0 बना, इसका मतलब 1 बटे कर्ण में 3 और माइनस 1 बटे कर्ण में 3 दोनों ही हमारे दिए गए बहुपद के क्या है शून्यक है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब 1 बटे 2 रखना है, 1 बटे 2 जब यहां रखोगे लास्ट में तो क्या बनेगा जरा देखना, 2 गुणे 1 बटे 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा, 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया मतलब ये लास्ट वाला बहुपद मतलब बहुपद का शून्यक नहीं है, x बराबर 1 बटे 2 बहुपद का शून्यक नहीं है जो दिए गए मान में होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं, अब इसको नोट कर लीजिए, हम लोगों ने 7वां क्वेश्चन लगाया हुआ था, तो इस तरीके से हमने सत्यापित किया कि कौन कौन से शून्यक बनेंगे और कौन कौन से नहीं। आपको आइडिया लग गया होगा, जिसमें आंसर 0 आ जाए वही शून्यक है, जिसमें आंसर 0 ना आए वो शून्यक नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास और बचा होगा, ठीक। हमें इन सब में बहुपद के शून्यक निकालने हैं, जिसमें भी आपको शून्यक निकालने को बोला जाए, जब बोला जाए कि बताओ ये शून्यक है कि नहीं है, तो आप वो मान उठा कर रख के देखिए आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपसे शून्यक पूछ रहा है कि बताओ कौन शून्यक है, दिया हो तो मान उठा कर रखना आसान होता है कि x बराबर 5 शून्यक है, बताइए है कि नहीं है, तो आप उठा कर रख देंगे, देख लेंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो सही है। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि शून्यक कौन है तो आप शून्यक निकालेंगे कैसे, ठीक। तो उस केस में क्या करते हैं, हम बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं, बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं और x का मान निकालते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इन सब के शून्यक निकालने हैं, तो पहले वाले का शून्यक क्या होगा, पहले वाले का शून्यक होगा पूरे बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। हमारा बहुपद क्या दिया हुआ है x प्लस 5 लिख दो, यहाँ पे x प्लस 5 बराबर कितना 0, और यहां से आप x बराबर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -5, यही आपका शून्यक है, ठीक है। जब शून्यक पता ना हो निकालने बोला जाए तो क्या करते हैं, उस केस में बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं और 0 के बराबर लिख के वहां से x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकाल लिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बहुपद का शून्यक बन गया। दूसरे वाले में क्या बोला गया है, दूसरे वाले में x माइनस 5 बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका निकालना है। अब तब यहां से क्या मिलेगा, x बराबर 5, ये हमारे बहुपद का क्या बन जाएगा, शून्यक बन जाएगा। तीसरे वाले में लिखा हुआ है, तीसरे वाले में बोला गया है कि 2x प्लस 5 का शून्यक निकालना है, तो बराबर क्या लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे। अब यहां से बारी बारी से 5 को इधर भेजो -5 और 2 को इधर भेजो, तो -5 बटे कितना बेटा, -5 बटे कितना 2, -5 बटे कितना 2, ठीक। ये हमारे बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि हम रूल जानते हैं, प्लस वाले को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में बदलता है, माइनस का ट्रांसफर प्लस में होता है, गुणे का भाग में होता है और भाग का किस में होता है, गुणे में होता है। यहाँ पे ये गुणा कर रहा था, इधर जाके क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा हो गया। आप चौथा निकाल सकते हैं, चौथे में 3x माइनस 2 बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक। यहां से 3x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, और x बराबर 2 बटे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखो ये भी शून्यक हो गया। ये सारे के सारे मान बहुपद के क्या बन रहे हैं, शून्यक बन रहे हैं। जैसे देखो अब ये निकालना है, चौथा निकालना है, तो चौथे में क्या है, चौथे में 3x को 0 के बराबर करना पड़ेगा, और x बराबर कितना आएगा, 0 बटे 3, x का मान कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 3 से किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। अब देखो चौथा हो गया। पांचवें पे आते हैं,
पांचवें पे ax बोला हुआ है कि ax बराबर 0 करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आएगा 0 बटे a, और किसी भी संख्या से भाग करो तो कितना आएगा 0 आएगा, मतलब x बराबर 0 ही हमारे बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेगा, अतः x बराबर 5 शून्यक है। अब सब में ऐसे लिखना है, जहां जहां आ रहा आता है 2/3 शून्यक है, -5/2 शून्यक है, 0 शून्यक है, तो यहां भी 0 शून्यक है। और लास्ट वाले में क्या करना है, लास्ट वाले में बस एक चीज करनी है, आपको जो दिया गया है वो ABCD के फॉर्म में दिया गया है, ठीक। तो CX प्लस D दिया है ना, बराबर 0 लिख दो, तो यहां से CX बराबर कितना आ जाएगा, D को उधर भेज दो -D, और x बराबर कितना -D बटे कितना C, बस हो गया। यही तुम्हारे बहुपद का क्या है, शून्यक है। CX प्लस D बराबर 0, जिसमें शून्यक पता होता है, चेक करना होता है, उसको उठा के रखते हैं और कहते हैं आंसर 0 आएगा। जैसे हम तुमसे पूछे बताओ x बराबर 2 शून्यक है, इसके लिए क्या करोगे, तुम 2 उठा कर रख देना, कहना सर आंसर 0 आ गया, इसलिए 0 है, शून्यक हो गया। लेकिन तुमसे बताओ शून्यक क्या होगा, बहुपद देंगे और तब शून्यक बताओ, तुम कहना सर बहुपद का शून्यक निकालना है, तो बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, वहां से x का मान निकाल लेंगे, वो हमारा शून्यक हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक। 2.2 एक्सरसाइज में शायद 4 ही क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, आपको 2.1, 2.2 एक्सरसाइज क्लास 9 क्यूबिक बोर्ड मैथमेटिक्स के बहुपद चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर उसके 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग 2.3 एक्सरसाइज लेके आएंगे, बारी बारी से कर रहे हैं, कॉपी भी आप साथ में कंप्लीट करते हुए चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।